आज के सत्संग में स्वागत है। ये एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का और आध्यात्मिक विषयों पर यहाँ चर्चा करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे कुछ प्रश्नों से जो पहले से आए हुए हैं। इस बीच जो साधक जुड़े हैं, जो मित्रगण जुड़े हैं, वो आपस में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न आया था कि क्या साक्षी भाव के परे भी कुछ और है? क्या साक्षी भाव भी एक साधना है? पिछले कुछ दिनों में इस ग्रुप पर भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं, काफ़ी टिप्पणियां आई हैं कि साक्षी भाव क्या है, चैतन्य क्या है, और साक्षी भाव ही पूर्ण नहीं है, उसके परे भी कुछ है कि नहीं है। इस तरह की बातें भी हुई। तो प्रश्न यह है कि क्या साक्षी भाव के परे भी कुछ और है? अवश्य है, क्योंकि साक्षी भाव तो एक बीच का कदम है। जैसे अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो पहले शरीर को स्वस्थ करना पड़ता है। अगर व्यायाम करके या ज़्यादा परेशानी है तो कुछ दवाई लेकर के शरीर को स्वस्थ करना पड़ता है। थोड़ा बहुत उसमें रोग समाप्त होने चाहिए, तभी तो आप कहीं और ध्यान जा पाएगा, तभी तो मन एकाग्र हो पाएगा, तभी तो वो बुद्धि कुशाग्र होगी, वो तटस्थ होगी, एक तरीके से स्थित होगी, वो ये जानने के लिए कि उसका क्या स्वरूप है। ये प्रश्न ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, साक्षी कौन है, साक्षी भाव क्या है। ये सुन के भी इनके उत्तर नहीं लेने चाहिए। इनको इनमें डूबना चाहिए, इनमें डुबकी लगानी चाहिए। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि तैरना कैसे तैरा कैसे जाता है पानी में, पर वो आप ज्ञान हासिल करेंगे वो निरर्थक सा रहेगा जब तक कि आप स्वयं पानी में ना कूदें और खुद ना अनुभव लें कि किस तरीके से तैरा जाता है। तो उसका तरीका क्या होता है कि पहले एक छोटे से पानी में जहाँ पर कम गहराई है, और एक जो जो टीचर हैं या शिक्षक हैं या जो भी आप उनको इंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि कैसे शरीर को मजबूत करना है, कैसे हाथ पैर चलाने हैं, और पहले हाथों को पकड़ करके केवल पैरों को चलाया जाता है, या फिर पेट में कुछ बांध देते हैं ताकि आप डूबे नहीं। फिर केवल जहाँ कम गहरा पानी है वहां पे तैरा जाता है, तैरने का प्रयास किया जाता है। पर एक बार आपने तैरना सीख लिया, फिर गहराई से अंतर नहीं पड़ता। अच्छी तरह से आपको तैरना आ गया है, फिर पानी में कितनी गहराई है उससे क्या डर लगेगा? तो ऐसा ही है कि जो आपने सैद्धांतिक रूप से जाना है, उसको जानने में वो अपरोक्ष नहीं हुआ, वो परोक्ष ही रह गया। यानी कि किसी से सुना है, वो किसी और की अनुभूति है, किसी और का ज्ञान है, बेशक वो आपके गुरु ही क्यों ना हो। पर जब वो आपके अंदर स्वयं उतरता है तब वो आपका बनता है, और आपको यही पता चलेगा कि जो जिसका बना वही मिथ्या है। तो साक्षी भाव से परे केवल एक ही चीज है, वो है साक्षी स्वयं, और कुछ नहीं। अब उस साक्षी को आप कुछ भी कह सकते हैं, चैतन्य कह सकते हैं, उसको परमात्मा कह सकते हैं, उसको ब्रह्मन कह सकते हैं, उसको आत्मा कह सकते हैं, या दृष्टा कह सकते हैं। तो ये शब्द जो है, ये इनका शब्दों से ज्ञान नहीं होता, इससे इसका कुछ अर्थ थोड़े ही है शब्दों का। पर शब्द जो संकेत दे रहे हैं वो क्या है? जैसे कि आज सवेरे ही शिव सूत्र के शुरू के 3-4 श्लोक पढ़े, जिसमें इतने सुंदर रूप से ही शुरुआत करी है कि वो शंभो उपाय, मतलब जो अद्वैत है वहीं से वो शुरू करते हैं, और पहले कहते हैं चैतन्य महात्मा। अब इससे ज्यादा सुंदर वाक्य और कुछ
सुनना ही नहीं है और कुछ आवश्यक ही नहीं है शायद। और चैतन्य महात्मा वही तो कहा गया है कि अहम ब्रह्मस्मि। ये जो चैतन्य है, जो पूर्ण है, जो सत्य है, जो चैतन्य है और जो आनंद है, आनंद या अनंत समझ लीजिए, जो वृहद है, जो ब्रह्मन है, वही आत्मन है। यानी कि वही आप हो, वही प्रकट है। यानी कि सागर ही बूंद है। ऐसा नहीं कि बूंद सागर से भिन्न है, या बूंद कभी भी सागर से भिन्न हो सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि सागर, पूरा का पूरा सागर एक बूंद में समाया है। और वो जो बूंद है, उसके जो गुण है, वो सागर के गुण से भिन्न नहीं है। उसका स्वाद भी वैसे ही नमकीन सा होगा, जैसे पूरे सागर का स्वाद होगा। जैसे जंगल की एक पेड़ की जो आकृति है, उससे आप आभास लगा सकते हैं, एक कल्पना कर सकते हैं कि पूरा जंगल कैसा है। जैसे पेड़ की एक टहनी से पता लगाया जा सकता है कि पेड़ के क्या गुण है। जैसे नीम के एक पत्ते से पता चल जाता है कि नीम के पेड़ का स्वाद कैसा है। जैसे हवा के बहने से पता चलता है कि हवा की गुण क्या है। ऐसे ही चैतन्य के गुण जीव में जब प्रकट होते हैं, तो वो जो है साक्षी भाव है। तो बुद्धि की सबसे जो पुरस्कृत परत है, जो सबसे शुद्ध परत है, जहां पर उसको अपने स्वरूप का ध्यान हो सकता है, जहां पर उस बुद्धि में इतनी शुद्धता आ जाती है कि वो जान पाए कि मैं क्या हूं, तो उसे साक्षी भाव कहते हैं। और अंत में इस साक्षी भाव के आगे जो शिव सूत्र का दूसरा वाला जो श्लोक है या सूत्र है, श्लोक तो नहीं है, सूत्र ही है, कि ज्ञानम बंधम। कि अगर ये समझ में नहीं आया चैतन्य महात्मा, तो ये दूसरा सूत्र भी समझ में नहीं आएगा, कि ज्ञानम बंधम, कि जो जानते हो वो बंधन है, जो भी जानोगे वो बंधन है। तो जो अनजान है, जो जाना नहीं जा सकता, उसी में चैतन्य है, वही आत्मन है, वही तुम हो। उसको अपने से भिन्न मत मान लेना, उसमें खंड नहीं समझ लेना। चैतन्य में और आत्मा में कोई खंड नहीं है। साक्षी और साक्षी भाव में खंड हो सकता है, पर जो साक्षी भाव है वो साक्षी से भिन्न नहीं है, और जो साक्षी है वो चैतन्य से भिन्न नहीं है। तो ये क्यों विभाजन करते हैं बेकार के? क्योंकि वो समझ नहीं आता पहला सूत्र, चैतन्य महात्मा। तभी तो कहते हैं कि ज्ञानम बंधन, कि ज्ञान बंधन है। अज्ञान तो बंधन है ही है, ज्ञान भी बंधन है। बल्कि अज्ञान में तो ये भी नहीं पता होता कि ये बंधन है कि नहीं है बंधन, पर ज्ञान में ये रहता है कि मुझे पता चल गया। तो इसीलिए ज्ञान को बहुत बड़ा बंधन कहा गया। वो अंतिम बंधन है। जैसे ही वो बंधन टूटेगा, जैसे ही वो बोझ हटेगा, तब चैतन्य आत्मा जो है, उसका स्वरूप आपके अंदर है, यही प्रकट होगा। यही ज्ञान की मैं ही चैतन्य हूँ, या मैं ही आत्मा हूँ, या मैं ही साक्षी हूँ। ये सारे शब्द भी एक बोझ है, एक तरीके से आवश्यक नहीं है, एक तरह से निरर्थक है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो बोझ है, बंधन का कारण है। तो क्या आवश्यक है? आपका होना, जिसको कोई आपसे दूर नहीं कर सकता, और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जिसमें कुछ और है ही नहीं आपके सिवा। अगर आप ये कहते हो कि मैं नहीं हूं, तब भी तो ये आप ही कह रहे हो। और जो होना है वो भी आप हो, और जो नहीं होना है वो भी आपके द्वारा प्रकाशित है। तो उसी को स्व प्रकाशित कह दिया, उसी को चैतन्य कह दिया, उसी को शिव कह दिया, और उसी को साक्षी कह दिया। अब इन शब्दों में नहीं उलझना चाहिए कि कोई गुरु साक्षी भाव को नीचा दिखा रहे हैं कि ये कौन सी साधना हो गई, या कोई गुरु कह रहे हैं कि साक्षी भाव में बैठे रहना ही साधना है। कोई कह रहे हैं कि नहीं, साक्षी में स्थिति ही है और कुछ नहीं है। आपकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल शुद्ध होकर के, निष्ठावान होकर के स्थित होनी चाहिए अपने स्वरूप में, वही है सब कुछ। तो ये सब तो शब्दों का खेल है। आपको दिखा कि नहीं? अगर आपको नहीं दिखा तो इन शब्दों में उलझ जाएंगे, और अगर आपको दिख गया तो कभी शब्दों में नहीं उलझेंगे फिर। और ये केवल कृपा से संभव है, और कोई साधन है ही नहीं इसका, और कोई
तरीका नहीं है कि आप पढ़ करके समझ लेंगे, आप मेहनत करके जान लेंगे, या कोई और साधन नहीं है। तो प्रश्न ये था कि क्या साक्षी भाव के परे कुछ और है? तो उत्तर भी यही है, बहुत सरल सा, कि आप ही साक्षी भाव के परे हैं। अब उसको कुछ नाम दें या ना दें, पर जो आपका होना है, जो आप हैं, जो तत्व है, वो साक्षी भाव के परे है। क्योंकि साक्षी भाव जो है, जब उसमें भाव जुड़ गया, यानी कि वो एक ज्ञान से संबंधित है, मन से संबंधित है, तो वो भी एक साधना की प्रक्रिया है, जिसको कि अंत में छोड़ना पड़ता है। तो क्या साक्षी भाव की भी एक साधना है? हाँ, ये साधना जो है, ये सबसे नीचे से शुरू की जाती है। जैसे कि अगर अद्वैत समझ में नहीं आया, तो जो दूसरा मार्ग है, जो सबसे उसके नजदीक है, वो है योग मार्ग। तो योग मार्ग में साधना नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है। पहले शरीर को शुद्ध किया जाएगा, फिर मन को, भावनाओं को, बुद्धि को, फिर अहम जो है वो समर्पित कर दिया जाता है। चाहे आप गुरु के प्रति हो, या किसी विधि के प्रति, या किसी साधना के रूप से, और अंत में साक्षी भाव आना ही आना है। तो क्या साक्षी भाव की कोई अलग से साधना है? ये भी तभी तक है जब तक साक्षी क्या है ये समझ में नहीं आया। जब तक कि मैं ही साक्षी हूँ ये समझ में नहीं आया, तो कहा जाता है कि जो साक्षी भाव है, वो सबसे शुद्ध स्वरूप है, सबसे नजदीक है उसके, जो आपका स्वरूप है। क्योंकि अपने आप को कुछ और मान लेना, वो अहंकार है या अहम वृत्ति है। तो उससे ही तो सारा संसार का जन्म होता है। पर जैसे ही आपने वहां से अपने आप को हटाया, और मैं ही साक्षी हूँ, इस तरफ इस तरफ जब आपका ध्यान जाता है, तो उसको ही अगर आप साधना का नाम देना चाहें, तो कह सकते हैं कि हाँ, ये साक्षी भाव की एक साधना है। पर वास्तव में अगर उसको साधना कहना भी गलत है, क्योंकि साधना का अर्थ होता है किसी चीज को आप साध रहे हैं, कुछ एकाग्र कर रहे हैं। पर साक्षी भाव में कुछ करना नहीं है, वो आ जाता है। वो कोई, अगर उसको करने से बोझ लग रहा है, अगर उसको करने में, कुछ और करने में परेशानी हो रही है, जो स्वाभाविक रूप से आवश्यक घटनाएं हैं जीवन में, या क्रियाएं हैं, अगर उनको करने में उसमें अवरोध आ रहा है, क्योंकि आप 15 मिनट या आधा घंटा हटा करके साक्षी भाव में बैठना चाहते हैं, तो वो कोई साधना नहीं है। ऐसे ये तो फिर गलत समझ लिया। ये तो एक अभिव्यक्ति है जो स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है जब अज्ञान का नाश होता है। जब ये अज्ञान कि मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ, जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तब जाकर के जो भाव उत्पन्न होता है, उसको साक्षी भाव कहते हैं। कि जगत मिथ्या है और ब्रह्मन सत्य है। तो ब्रह्मन सत्य है का अर्थ क्या है? कि साक्षी सत्य है, और वो साक्षी कौन है? वही ब्रह्मन है। और जो ब्रह्मन है, वही तो पूर्ण है। और जो पूर्ण है, वही शून्य है। और जो शून्य है, वो तुम हो। क्योंकि शून्य से ज्यादा सूक्ष्म और क्या होगा? और उस सूक्ष्म में केवल सूक्ष्म ही प्रवेश कर सकता है। कोई स्थूल चीज सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकती। पर जो सूक्ष्म है, वो स्थूल में भी व्यापक होता है। उसकी व्याप्तता जो है, वो सब जगह होती है। इसीलिए उस सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ ये नहीं है कि छोटा। सूक्ष्म का अर्थ है कि जो जाना नहीं जा सकता इंद्रियों से, जो पकड़ में नहीं आता इंद्रियों से। जैसे कि भौतिक वस्तुएं हैं, वो स्थूल हैं, क्योंकि इंद्रियों से पकड़ में आ जाती। पर उससे सूक्ष्म है विचार, जो कि जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे पकड़ में नहीं आता। भावनाएं, बुद्धि, ये सब कहाँ पकड़ में आता है? आंखों से नहीं दिखता ना ये। तो वो सूक्ष्म हो गया। उससे सूक्ष्म है आपका अपना स्वरूप। उस बोध, वो कौन जान रहा है कि मन है? वो जो बोध है, अब उसको आप सूक्ष्म से सूक्ष्म करते जाइए। कौन है वो जो बोध को जान रहा है? तो आप देखेंगे कि वो बोध स्वयं है। और वो जो बोध का बोध है, कि जो मन को जान रहा है, वो बोध है, मान लीजिए। और उस बोध को कौन जान रहा है? ये साक्षी भाव है। इस साक्षी भाव को कौन जान रहा है?
आप कह देंगे साक्षी है, बुद्धत्व है, बुद्ध है, शून्य है, चैतन्य है, परमात्मा है, कुछ भी कह लीजिए। क्या फर्क पड़ता है क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो शब्द कहीं से सुना है तो वो अधूरा है। जब वो शब्द आपके अंदर उतरता है तब वो पूर्ण होता है। और उतरने का अर्थ ये नहीं है कि वो रटना है या उसको कोई साधना करनी है कि वो उतर जाए। आप तो वैसे ही पूर्ण हो, वैसे ही सब कुछ पूर्ण है। और वो जो सब कुछ है वो सब कुछ है ही नहीं, वो आपका ही प्रकट रूप है, वो मैं का ही स्वयं का प्रकट रूप है। तभी तो कहा चैतन्य महात्मा, जो चैतन्य है वही आत्मा है। यानी कि जो आप हो वही शिव है, और जो शिव है वही शक्ति है, और जो शक्ति है वही माया है, और जो माया है वही आप हो। आप और माया भी भिन्न नहीं है, आप और देवी भी भिन्न नहीं। ऐसा मत समझना कि देवी कुछ और है। ये जो मन है इसी को देवी कह दिया गया। ये जो चित्त की परतें हैं वही देवी के अनेक अवतार हैं। ये जो नव दुर्गा में सरस्वती जितने भी हैं अवतार देवी के, वो क्या है? वो चित्त की परतें तो हैं एक तरीके से। कहीं ज्ञान भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं भाषा भाषा जो है अशुद्ध ना हो जाए, तो हजारों साल पहले उनको एक सांकेतिक मात्र रूप से बता दिया गया ताकि किसी को समझने में परेशानी ना हो। ताकि भाषा भी अगर अशुद्ध होगी तो वो जो छवि है वो अपना बयान खुद करेगी, वो अपने आप को स्वयं प्रकट कर देगी कि ऐसा ही है। तो ये जो देवी है, देवी क्या है ये जानना देवी की कृपा से ही संभव है। अगर देवी ना चाहे तो वो अज्ञान में इतना भ्रम है, इतना इतना ज्यादा उसमें अंधेरा है कि वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप तो संभव नहीं, ऐसा मैंने जाना है। बाकी जो अन्य साधक जन है वो अपना भी अनुभव इसमें साझा कर सकते हैं कि उनका क्या अनुभव है। पर मैंने इतना जरूर देख लिया कि बहुत भटकाव है, बहुत ज्यादा भटकाव है। और वो इसलिए नहीं है कि ऐसे गुरु नहीं है जो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, वो इसलिए कि जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, वो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि एक शब्द में सब समझ में आ जाए। जो एक शब्द है चैतन्य महात्मा, बस समाप्त हो गया, संपूर्ण अद्वैत समाप्त हो गया। अहम ब्रह्मस्मि, संपूर्ण अद्वैत समाप्त हो गया, और कुछ कहना ही नहीं है। परंतु वो समझ नहीं आता, तो उसकी एक कल्पना बन जाती है कि आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, ब्रह्म क्या है, साक्षी क्या है, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या है, हम क्या है, हम वृत्ति क्या है। तो ये सब शब्दों का खेल हो जाता है। फिर अगर इनमें उलझ गए तो जान नहीं पाएंगे वो जो है, वो जो आप हो, वो जो आपका स्वरूप है। उसको शब्दों में मत बांधना कभी, उसको भावनाओं में मत बांधना कभी, उसको बुद्धि में मत आंकना। क्योंकि जो है वो है, उसको उसमें कुछ दिखेगा नहीं, उसमें कुछ मिलेगा नहीं, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो प्रकट भी है और वो जाना भी नहीं जा सकता। और जो जाना नहीं जा सकता वही प्रकट है। तो अब बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि को तो विश्राम करना है, बुद्धि को तो ज्ञानम बंधनम, यानी कि बुद्धि बुद्धि को अब विश्राम की आवश्यकता है। अब उसकी कसरत समाप्त हो गई। अगर आपने अपने शरीर को व्यायाम करके जिम जा करके बहुत हष्ट पुष्ट कर लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि 24 घंटे में से 20 घंटे आप व्यायाम ही करते रहेंगे। तब तो जो शरीर है वो खराब हो जाएगा। और वैसा ही है कि एक बार आपने जान लिया, एक बार वो निष्ठा आ गई, एक बार सारे संदेह समाप्त हो गए, एक बार वो स्थिति हो गई कि ऐसी स्थिति जो कभी जुदा नहीं हुई, जो कभी अलग ही नहीं थी, फिर भी एक भ्रम था कि अलग है, कुछ तो भी भिन्न है। तो वो जब
भ्रम दूर होता है। जैसे आप बेशक 8 घंटे सो जाएं, जागते तो क्षण भर में है। बेशक अंधकार 100 साल से अंधकार है किसी जगह, पर उसको प्रकाशित करने के लिए तो एक क्षण काफी है, वहां पर एक दिया प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही वो क्षण किसके जीवन में कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता, पर वो जो क्षण जब आता है वो एक बहुत विशेष घटना के रूप में भी आ सकता है या बहुत साधारण सी घटना के रूप में भी आ सकता है। तो उसको किसी अनुभव में नहीं ढूंढना चाहिए कि वो बहुत विशेष कोई अनुभूति होगी या अनुभव होगा, तब जाकर के मुझे पता चलेगा कि मैं ही साक्षी हूँ। इसका विपरीत है, आप जो हो वो हर क्षण हो, तो निर्विशेष जो है वही तो साक्षी है। साक्षी कोई विशेष नहीं है, वही निर्विशेष है और वही सबसे विशिष्ट है, क्योंकि वो जाना नहीं जाता पर सब जगह प्रकट है। और जो दिख रहा है वो मिथ्या है, जैसे कि रेगिस्तान का जल, वो दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये दोनों चीजें जब एक साथ समझ में आने लगे कि रस्सी में सांप कहीं है ही नहीं, रस्सी है, सांप तो है ही नहीं। ऐसे ही मिट्टी में घड़ा कहीं नहीं है, वो मिट्टी ही है। सागर, पानी में लहर कहीं नहीं है या सागर कहीं नहीं है, वो पानी ही है। और लकड़ी में मेज कहीं नहीं है, वो लकड़ी ही है। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाता है ये जानना कि मैं हूँ और मेरे होने के अलावा कोई और नहीं है, मुझसे भिन्न कोई और नहीं है, मुझसे विशिष्ट कोई और नहीं है। तो फिर वो अभिन्नता जो है वो भी छूट जाती है कि एक है, ये कहना भी निरर्थक हो जाता है। क्योंकि वो एक तो तब हो जब ये कोई जाने कि दो है। मुझे आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। यदि किसी और को इस विषय में कुछ कहना है या पूछना है या अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव साझा करने हैं तो अवश्य कर सकते हैं। अन्यथा हम अगले प्रश्न पे चलते नमस्ते गुरुजी। हैं। जी नमस्कार। जैसे कि तो बहुत टाइम से तो चिंतन मनन चल रहा है। जब से आया हो तो पहले ऐसे अनुभूति नहीं हुआ। तो ये 7 दिन के अंदर ऐसे एक अनुभूति ऐसे हो रहा है, जैसे कि जे ये जगत जो प्रकट रूप है इसका असीम है जो देख नहीं पाते, तो उसके बारे में बहुत मनन चिंतन हुआ था। ये इतना दूर कैसे देखे, इतना दूर जरूरी भी क्या है। तो बाद में ऐसे मैंने चुपचाप बैठ के सोच रहा हूँ, जब मेरा ये जो शरीर है, जिस शरीर में जो प्रकट रूप है, इस शरीर में जो छोट मैंने अकेला महसूस कर रहा हूँ, जो मैं ये सब कैसे हो, ये सब मिलके मैं कैसे हूँ। तो ये मेरा जो ये शरीर का जो पीछे का जो अंश जो है, ये तो मैंने ये आँखों से तो नहीं देख पाता हूँ। ऐसे सोच के तो इस जगत को, पूरा जगत को कैसे देखना है? क्या ज़रूरी भी क्या देखना है? तो ये मेरा शरीर के पीछे कुछ नहीं दिखता, आँखों से नहीं दिख रहा हो, और जो है सामने है, आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ-पैर, सब कुछ जो चेहरा शीशा में देखते हैं हम, वो भी सामने देखते हैं, पीछे कभी नहीं देखते। ये शरीर का पीछे अधूरा क्यों है? मैं कैसे प्रश्न आया मन में कि मेरा शरीर आधा है और आधा क्या है? ऐसे सोच-सोच के मुझे ये आधा ही है मैं, और आधा मेरा सामने देखता हूँ और आधा क्या है? तब ऐसे लग रहा है ये जगत आधा है। अरे सामने जो देख रहे हैं प्रकट है, प्रकट रूप आधा जगत मैं ही हूँ। और तब मेरे को अकेला महसूस हुआ, तब मेरे को लगा मैं अकेला ही हूँ। और जो देख रहा है वो भ्रम है, ये एक नाटक है, इसको देखना नहीं है, चलो चलते जाओ। ऐसे फ़ील हो रहा है अभी। नमस्ते। नमस्कार। देखिए, अलग अलग साधकों को अलग अलग रूप से अनुभूति होती है उसी परम सत्य की। ऐसा नहीं है कि एक कोई आप निर्धारित कर सकते हैं कि सबको एक ही तरीके से
जो प्रगति है या जो मार्ग है, जो साधना है, वो होगी। तो अंत में तत्व को जानना आवश्यक है, शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। शब्दों में कभी भी ज्ञान नहीं होगा। आपने जो कहा, अपनी अनुभूति जो बयान करी, उससे कुछ आशय निकलना चाहिए, उससे कुछ निष्कर्ष आना चाहिए। कि जैसे आपने कहा कि पीछे की तरफ कभी नहीं दिखता, जो भी दिखता है आगे दिखता है। आगे पीछे का अर्थ है कि जैसे आंखें हैं, वो आंखें अपने आप को कभी नहीं देख पाती, क्योंकि आंखें कैसे देखेंगी अपने आप को? आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो, जब दर्पण है या जो मिरर है, उसमें तो आंखें अपने आप को देखती हैं, तब भी आंखें अपने आप को नहीं देख रही। वो छवि दिख रही है एक वहां पर, और वो जो छवि है वो आंखें नहीं है, क्योंकि आंखें तो कई बार ऐसे बहुत लोगों की आंखें होती हैं पर उनमें दृष्टि नहीं होती। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो उपकरण है, वो आंखें नहीं है। उसके पीछे कुछ है जो देख रहा है। वो जो देख रहा है, उसके आगे और पीछे कुछ नहीं होता। वो जो देख रहा है, उसके अंदर और बाहर कुछ नहीं होता। वो जो देख रहा है, उसमें उसमें कोई पदार्थ नहीं मिलेगा आपको। वो जो देख रहा है, उसमें और अपने आप में कोई भेद नहीं मिलेगा आपको। और वो जो देख रहा है और जो दिख रहा है, उसमें भी कोई भेद नहीं है। अगर ये समझ में आ गया, तो इसके आगे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। इसके आगे केवल विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है। वो जानो ठीक है, नहीं जानो तब भी ठीक है। क्योंकि जो तत्व ज्ञान है वो बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। और उसकी ये सरलता ही उसका सबसे बड़ा अवरोध है, कि कैसे ये इतना सरल हो सकता है। तो उलझ जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो साधना करनी है, मुझे तो साक्षी भाव में रहना है 24 घंटे, मुझे तो तुरीय अवस्था में जाना है, मुझे तो समाधि में जाना है, मुझे तो 1 घंटे तक चित्त को रोकना है, चित्त का निरोध करना है। ये सब तो निरर्थक है अगर अब वो तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो। और अगर तत्व ज्ञान हो गया तब भी ये निरर्थक है, क्योंकि अगर जान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, और वो जो जानना है, वो जो जान रहा है, वही जाना जा रहा है। बस इतना ही जानना है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। वो अभेद है, अभिन्न है, अखंड है, और वो निर्विशेष है, वो निर्दोष है, वो स्वतंत्र है, वो सर्वव्यापक है, और वो सर्वज्ञ है। अब ये प्रश्न आता है कि वो सर्वज्ञ है, तो सारे अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहे एक साथ? वो तो बहुत बार उत्तर दिया जा चुका है इसका, पर वो बुद्धि जो है इससे संतुष्ट नहीं होती। तो स्वयं उसका प्रयोग करके देख लो और जान लो कि कैसे चित्त अभिन्न है, कैसे चित्त में कोई विभाजन संभव नहीं है। क्योंकि जो चित्त को जान रहा है, वो कौन है? क्या उसमें विभाजन हो सकता है? जो मन को जान रहा है, क्या वो मन हो सकता है? पहले ये कदम इसीलिए लिया जाता है। जो मन को जान रहा है, जो विचारों को जान रहा है, वो विचार नहीं है। जो भावनाओं को जान रहा है, वो भावना नहीं है। जो शरीर को जान रहा है, वो शरीर नहीं है। जो वस्तुओं को जान रहा है, वो वस्तु नहीं है। तो इस तरह से पहला कदम यही है, नेति नेति। फिर जो जान रहा है, वो उससे भिन्न नहीं है जो जाना जा रहा है। ये है अद्वैत, ब्रह्म ज्ञान। तो यही 2 कदम है पूरे अध्यात्म में। पहला, कि मैं कुछ नहीं हूँ जो जाना जा सकता है। दूसरा, मैं ही सब कुछ हूँ जो जाना जा रहा है। और क्या चाहिए? और कुछ है ही नहीं जिसको जिसके बारे में बात करी जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। क्योंकि जो कह रहा है वही सुन रहा है, और जो सुन रहा है वही कह रहा है। अब उस स्तर पे ही वाकई में वही है। अब फिर भी जैसे कि रेगिस्तान में पानी कैसे दिखता है? पानी तो है ही नहीं, केवल प्रकाश है, और वो प्रकाश का खेल ही पानी के रूप में प्रकट है। ऐसे ही आजकल इतनी ज्यादा तकनीकी विकास हो गया है, शायद हॉलोकास्ट बोलते हैं, या ऐसा होता है कि आप एक जगह हैं और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण किसी और जगह
स्टेज पे ऐसा दिख रहा है कि आप वहां मौजूद हैं, जबकि आप कहीं और बैठे हैं। तो ये सब कैसे संभव है? अगर वहां तो वो नहीं है ना, जहां पर स्टेज पे वो दिख रहा है, तो पानी तो वहां नहीं है जहाँ रेगिस्तान है, पर दिख रहा है। ऐसे ही ये जो संसार है, जैसे इस सपने में सब दिख रहा है, पर वो कुछ है तो नहीं वहां पर। क्या है वहां पर? तो इसको क्यों नहीं पकड़ पाती बुद्धि? क्योंकि बुद्धि अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ना चाहती है। बुद्धि नहीं चाहती कि मेरा नाश हो जाए, जैसे शरीर नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे मन नहीं चाहता कि वो समाप्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे ही बुद्धि नहीं चाहती कि वो छूट जाए, कि वो निरर्थक है, वो बेकार है, कि ज्ञान जो है वही बंधन है। ये कैसे ज्ञान मार्ग पे कोई बोलेगा? पर बोला गया है। तो ये जानने के लिए एक बहुत खुले दिमाग की आवश्यकता है, एक ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है जो शुद्ध है, जो स्वयं के विनाश के लिए तैयार है, जो नहीं चाहती कि मुझे कुछ विशेष ज्ञान की उपलब्धि हो। ऐसा जब समर्पण होता है तो वही प्रेम है, और वही अज्ञेयता है, और वही ज्ञान की पूर्णता है। वहीं जाकर के आपको आश्रय मिलेगा, और वो आश्रय ऐसा मिलेगा कि वो निराश्रय है, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप स्वयं उसका आधार हो, और वो जो स्वयं है उसका कोई आधार नहीं। इसीलिए आप निराधार हो, इसीलिए आप निराकार हो, इसीलिए आप निर्गुण हो। लेकिन जो सगुण है वो भी निर्गुण ही है। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर सगुण और निर्गुण में भेद दिख रहा है तो ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान हुआ, ये जाना जा रहा है कि मुझे ज्ञान हुआ, तब भी पूर्णता ज्ञानता है। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो वो मुझे नहीं रहता कि मुझे ज्ञान हुआ, बस ज्ञान रहता है। इसीलिए कह दिया प्रज्ञानम ब्रह्मन। एक तरफ कहा ज्ञानम बंधन, और एक तरफ कहा प्रज्ञानम ब्रह्मन। मतलब जो जान रहा है वही ब्रह्मन है, वही तुम हो, चैतन्य महात्मा। जब वो समझ में नहीं आता तब कहते हैं ज्ञानम बंधन। जब ये समझ में नहीं आ पा रहा कि चैतन्य ही आत्मा है, तब कहा गया कि ज्ञान ही बंधन है। क्योंकि अगर आपने चैतन्य को और आत्मा को भी एक तरीके से ये कह दिया कि मैं उसको जान गया, तो वो बंधन है। कैसे जानोगे उसको? क्योंकि जो जान रहा है वही तो ब्रह्मन है, वो जो जान रहा है वही तो आत्मन है, और वो जो जान रहा है वही तो आप स्वयं हो, वही तो स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ होता है जो कभी हटाया नहीं जा सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता उससे। जैसे कि मेज का जो स्वरूप है, एक, वो लकड़ी है। अब लकड़ी हटा देंगे तो मेज नहीं रहेगी। ऐसे ही जो बर्तन है, उसका जो स्वरूप है, अगर वो मिट्टी का बना है तो वो मिट्टी है, और अगर वो स्टील का बना है तो वो स्टील है, अगर एल्युमिनियम का बना है तो वो एल्युमिनियम है, अगर प्लास्टिक की बनी है बॉटल तो वो प्लास्टिक है। ऐसे ही जो आपका तत्व है, जो आपका स्वरूप है, वो आपसे दूर नहीं हो सकता। अगर उसको आपसे दूर कर दिया तो आप ही नहीं रहोगे। और वो, इसीलिए उसको स्वरूप कहते हैं। तो सागर का स्वरूप पानी है, लहर का स्वरूप पानी है, बादल का स्वरूप पानी है, और बर्फ का स्वरूप भी पानी है। अब ये चारों अलग अलग हैं, पर है तो एक ही। इसी तरह से मन का जो स्वरूप है वो आप है, शरीर का जो स्वरूप है वो आप है, बुद्धि का जो स्वरूप है वो आप है, और साक्षी भाव का जो स्वरूप है वो भी आप है। तो आपको आपसे अलग कैसे करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना, कि आपको ही आपसे अलग किया जाए। वो कौन है जो आपको ही आपसे अलग करेगा? वो जो आपको आपसे अलग करके होगा वही तो आप हो। या ऐसे समझिए कि जो अलग ही नहीं किया जा सकता वो आप है। या ऐसे समझिए कि जो सब कुछ हटाने के बाद बच जाएगा वो आप है। तो दोनों ही कदम महत्वपूर्ण है, कि जो कुछ भी है वो जाना जा सकता है, जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ, और अंत में जो बदल रहा है, जो जाना जा रहा है, वो भी मुझसे भिन्न नहीं है।
जब ये दोनों चीजें एक साथ समा गई, एक साथ समझ में आ गई, तब बुद्धि का उपयोग कुछ और है नहीं। और ये जो समझ उत्पन्न होती है ये केवल गुरु कृपा से होती है। जब सदगुरु का आविर्भाव, क्या बोलते हैं, पदार्पण होता है, जब वो जीवन में आते हैं और आप उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि बुद्धि को बंद करके कहीं फेंक देना है। समर्पण का अर्थ है कि उस बुद्धि को, सीमा को जान लेना है अपने अपरोक्ष अनुभव से और तर्क से। फिर वो समर्पण है। ऐसा समर्पण, वो समर्पण नहीं होता कि आपके पास शक्ति नहीं है और मैंने माफ कर दिया कि चलो मैं आज यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। अरे आपको बना कौन रहा है यूएसए का प्रेसिडेंट जो आपने छोड़ दिया उसे? ऐसा ही है कि समर्पण वो नहीं होता कि जो किसी विवशतावश किया गया हो। समर्पण होता है जो स्वेच्छा से किया गया हो। समर्पण होता है जब कृत्य नहीं होता, जब कर्ता नहीं होता। समर्पण है जब प्रेम है। समर्पण है जब अपनी सीमा स्वयं जान ली और उस सीमा को जानते ही आप असीमित से हो गए, जो पहले से ही असीमित थे। राजेश श्री ने लिखा आविर्भाव। जी जी, आविर्भाव। तो जो सदगुरु का आविर्भाव होता है, जब वो जीवन में आते हैं, और इसको कृपा कहते हैं कि वो जीवन में आया और आप उनको जान जाए। कृपा बस इतनी है, और कुछ कृपा नहीं है। बाकी तो बरस रही है सब जगह से कृपा, पर हम उस बरसी हुई कृपा को नहीं जान पाते कि यही कृपा है, कि यही वो है जो जो मुझे मेरे स्वरूप से मिला देंगे। और सदगुरु की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो बांधते नहीं है आपको कभी भी, कि देखो जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं कहेंगे कभी। और ये भी नहीं कहेंगे कि जब तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो गया तो तुम और मुझ में कुछ भेद है, वो भी नहीं कहेंगे वो। फिर क्या कहेंगे कि तुम मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम कभी बंधे ही नहीं। तुम उसे देखो जो तुम देख रहे हो अभी, तुम मुझसे मत मानो जो मैं कह रहा हूँ। फिर कहेंगे कि जाओ, जिसको तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, जिस मार्ग में जाना है जाओ, कुछ नया मिले तो मुझे बता देना। और अगर ऐसा कुछ मिले जो उससे विरोध रखता है जो मैंने कहा है, तो मैं अपने आप को सुधार लूंगा, अगर वो बात सही निकली तो। पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्व ज्ञान बहुत ही छोटा सा है, जो सूक्ष्म है, जो ब्रह्मवेद ब्रह्मम भवति, ऐसा ही कुछ है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जानता है। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म को जान गया और वो जानने वाला ब्रह्म से भिन्न हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो प्रकाश है, ये जो रोशनी है, जो ये सूर्य प्रकाश है, जिससे कि पूरा जगत जगमगाता है, उस प्रकाश को कौन कौन प्रकाशित कर रहा है? उस प्रकाश को कौन देख रहा है? अगर आप नहीं तो वो प्रकाश नहीं, अगर आप नहीं तो वो तारे सौर मंडल में, उनका क्या अर्थ है? कभी ऐसा हुआ है कि आप नहीं हो और वो है? क्या ऐसा किसी का अनुभव है? अपरोक्ष अनुभव है। आप कहेंगे कि एक व्यक्ति मर गया और उसको दिखना बंद हो गया, इसलिए वो तारे तो अभी भी हैं। पर ये तो वितर्क है, कुतर्क है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी था ही नहीं वहां पर। वो व्यक्ति जो था वो एक सूक्ष्म रूप में अनुभव हुआ था, और जिसको अनुभव हुआ था वो आपसे भिन्न नहीं है, आपसे भिन्न हो ही नहीं सकता, था ही नहीं और होगा ही नहीं। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आप ही स्वयं इस शरीर को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहे हैं, और व्यक्ति शरीर नहीं है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। तो अगर व्यक्ति शरीर नहीं है तो व्यक्ति क्या है? मन है। अब मन तो किसी इंद्रिय में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इंद्रियां स्वयं मन है। और वो इंद्रियां जो हैं उनको कौन जान रहा है? तो आप कहेंगे मन, एक नाम दे दीजिए। पर वो मन है, उसको कौन जान रहा है?
फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वो जो उस मन को जान रहा है उसी को बोध कह सकते हैं, चैतन्य कह सकते हैं। और जो साक्षी भाव को जान रहा है वो भी चैतन्य है, वो भी वही है। मुझे लगता है ये काफी समय इसमें हो गया। अब 2 प्रश्न और है, उसको थोड़ा सा जल्दी से ही ले लेंगे। आकाश या खाली स्थान का अनुभव नहीं बदलता, तो क्या यह सत्य है? अ, ये प्रश्न अगर कोई इस जो जुड़े हैं साधक वो उत्तर देना चाहते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि आकाश का कोई अनुभव नहीं होता है, वो बदलता भी नहीं है, तो वो तो सत्य होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो सत्य की परिभाषा है कि जो बदलता नहीं है वो सत्य है। तो आकाश कभी नहीं बदलता, तो क्या वो सत्य है? अच्छा प्रश्न है, तो कोई उत्तर देना चाहे? ललित ने कहा है आकाश में ही सब है। पर प्रश्न तो ये नहीं पूछा गया। प्रश्न ये है कि आपका मापदंड है सत्य का कि जो बदलता नहीं है वो सत्य है, जो अनुभव में आता है वो बदलता है, इसीलिए वो असत्य है। माधुरी ने पूछा कि यहाँ आकाश को शून्यता समझ लिया गया, तो फिर आकाश क्या है अगर शून्यता नहीं है? तो समझ क्या लिया गया? जैसे आकाश में कुछ है नहीं तो वो शून्य ही है एक तरीके से, उसका अनुभव भी नहीं होता, वो बदलता भी नहीं है, तो वो तो सत्य हो गया। आकाश तत्व है। तत्व तो पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, पंच तत्व। तो जब पृथ्वी बदलती है, अग्नि बदलती है, जल बदल सत्य है। राजेश्वरी ने कहा है कि आकाश सत्य है। ये भी शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा। राजेश्वरी जी, थोड़ा सा आप इसको और बताना चाहेंगे कि कैसे सत्य है? बदल नहीं रहा इसलिए सत्य है? या कोई और? जी, आपने कहा बदल नहीं रहा इसलिए सत्य है। चलिए मैं अपने विचार थोड़ी देर में देता हूँ, शायद कोई और कुछ कहना चाहे। या देखिए, आकाश जैसा कुछ है ही नहीं। कहते हैं उसको पंच तत्व, पर आकाश है क्या? आकाश सत्य नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे सत्य है, अभी कह रहे हैं सत्य नहीं है। शेर जी ने कहा है कि नहीं, जीव अनेक जीवों को अनेक तरीके से आकाश का अनुभव होता है, इसलिए वो असत्य है। हो सकता है आपने जो कहा उसमें कुछ सही बात हो। तो देखिए, मेरा मत यह है कि आकाश जैसा कुछ है नहीं। जो आकाश और समय, ये दोनों मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? आकाश को आप देख नहीं सकते और इसीलिए कह देते हैं कि वो बदलता नहीं। इसीलिए अवधूत गीता में भी गगन गगनो उपमा, बार बार ये उपमा दी गई है कि गगन की तरह आप हो, एक आकाश की तरह आप हो। पर आकाश को थोड़ा और गहराई में समझिए कि आकाश है क्या? शून्य सत्य है। आलोक ने लिखा है कि आकाश इंद्रियों का खेल है, प्रतीत हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभाव है, ललित ने लिखा है अभाव है। किस चीज का अभाव है? ये भी सही है वैसे, अभाव है, पर आलोक का उत्तर मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी यही कहने वाला था कि आकाश जो है इंद्रियों का एक खेल है, इंद्रिय निर्मित मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है पर है नहीं। जैसे कि आप एक दर्पण है, उसके अंदर अपनी छवि देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो एक स्पेस बन गई, एक स्थान है कि एक चीज पास रखी है और मेरी जो छवि है वो पीछे है। वो कहाँ से आया आकाश? फिर जो सपने में एक दूरी दिखती है, वो कहाँ से आया आकाश? फिर दो वस्तुओं के बीच में कुछ अभाव है, जो ललित ने कहा, उसको हम आकाश कह देते हैं। पर कहाँ है आकाश? कुछ है जिसको हम आकाश कह सके? तो आकाश केवल एक कल्पना है, एक एक इंद्रियों के द्वारा निर्मित अवधारणा है, जिसको जो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, पर वो बदलता रहता है।
ऐसा नहीं कि आकाश नहीं बदलता। राजेश्वरी ने कहा है कि मुझे सब सत्य ही लगता है आजकल, कुछ नहीं बदलता, बदलाव प्रतीत होता है। जी हाँ, वो बात तो सही है कि सत्य ही प्रकट है, जो जिसको हम असत्य कहते हैं हाँ, वो भी। गुरुजी आकाश भी तो हम लोग जो शून्यपन जो खाली देखते हैं, तो गुरुदेव ने बोला जो दिखता है वो सत्य नहीं है, तो आकाश भी तो सत्य नहीं हो सकता। हाँ, पर इसलिए आकाश हम दिखता नहीं है ना। प्रश्न ये पूछा गया था कि आकाश जब दिखता नहीं है, बदलता नहीं है, उसका अनुभव नहीं होता, तो वो तो सत्य हो गया ना। हाँ, माधुरी ने पूछा है कि क्या स्थान और आकाश को एक समझा जा सकता है। जी हाँ, वो शब्द अलग अलग है। देश भी कई जगह किया है, प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, पुराने उसमें तो कई जगह देश बोलते हैं, कई जगह स्थान बोलते हैं, और जो तत्व की परिभाषा में उसको आकाश बोलते हैं या गगन भी कहते हैं। ललित ने लिखा है आकाश पर्दा है, पृष्ठभूमि है। ये भी एक जगह है उपनिषद में कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं, जो तत्वों की बात करते हैं ना। और बर्निता ने लिखा है आकाश क्या है। अश्विन फिर जी सुमा ने नमस्ते। लिखा नमस्कार। नमस्ते। अश्विन जी ये बोलना सोच रही थी मैं कि अगर दो इकाइयां हैं, अगर एक से दो हैं, तो बगैर आकाश के दो इकाई है जिस तरह से हमें दिख रही है, वो दिखेगी क्या? और मतलब जैसे कोई इकाइयां भी हैं, जैसे उसमें भी तो आकाश है, अंदर भी है आकाश, बाहर भी आकाश है, ये कहना सही होगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग उसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि ये परिकल्पना आवश्यक है किसी भी अनुभव के होने के लिए। अगर आकाश को समाप्त कर दें तो वो ठोस हो गया। जैसे आपने कहा कि दो इकाइयां हैं, उनके बीच में अगर कुछ स्थान या आकाश की कल्पना ना की जाए तो वो अनुभव नहीं होगा, अनुभव निरर्थक सा हो जाएगा, फिर सारा खेल समाप्त हो जाएगा। जैसे आप चित्र देखते हैं, मूवी देखते हैं, जैसे चलचित्र देखते हैं, तो उसमें कैसे स्पेस क्रिएट हो रहा है। उसमें भी तो आपको एक वस्तु नजदीक लगती है, एक वस्तु दूर दिखती है। वहां तो ऐसा नहीं है ना, वो तो एक सपाट, एक पृष्ठभूमि है जिसमें कि आपको गहराई का अनुभव हो रहा है। ऐसे ही आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक वस्तु के अंदर भी तो आकाश है, और एक ग्लास के अंदर पानी है, वो आधा भरा हुआ है और आधा वो खाली है। तो आप क्या कहेंगे, जो खाली है उतना ही आकाश है? उस ग्लास को आप वहां से उठा करके 1 मीटर दूर रख दीजिए, तो क्या आकाश उसके साथ चला गया, या आकाश के अंदर वो हलचल हुई थी? तो आकाश के अंदर तो इकाई भी है, और इकाई के बीच में जो आभास हो रहा है उसको भी हम आकाश कह देते हैं। तो आकाश है कहाँ? तो आपने बिल्कुल सही कहा अपराजिता जी, कि जो आकाश है वो एक अवधारणा है, एक कल्पना है, और वो बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आकाश बदलता नहीं है। हम कहते हैं कि आकाश नहीं बदलता क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें कुछ दिखता नहीं है, वहां पे केवल शून्यता का सा आभास होता है। पर वो है कहाँ, और उस आकाश को कौन जान रहा है? और उस आकाश को जो जान रहा है, क्या वो आकाश है? उस इकाइयों के बीच के स्थान को जो जान रहा है, क्या वो स्थान हो सकता है? तो वो जो उस स्थान को जान रहा है वो स्थान से परे है, और वो जो स्थान से परे है वो आप स्वयं हो। आप स्वयं ही खेल के लिए ये सब रचना करते हो, और खेल में ही, खेल खेल में उसका विलय कर देते हो। फिर एक नई रचना का प्रकट होती है। जैसे स्वप्न में आकाश प्रकट हो जाता है, वहां पे भी तो आकाश है। तो उसको भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, घटाकाश, महाकाश, कई तरीके से समझाया गया है। तो जो भूताकाश है, इस भौतिक आकाश को भूताकाश कहते हैं। फिर जो चित्ताकाश है, जो चित्त जहां पर है, उसके लिए भी तो कुछ स्थान की आवश्यकता होगी, नहीं तो वो बिना स्थान के चित्त कहाँ से हो। तो उसको चित्ताकाश कह दिया। और जो चैतन्य है उसको चिदाकाश कह दिया, यानी कि जो जान रहा है बहुत भूताकाश को भी और चित्ताकाश को भी।
तो वो चैतन्य है। अब वो चिदाकाश कहते हैं उसको, पर वो कुछ अर्थहीन सा शब्द है चिदाकाश, क्योंकि वो चैतन्य स्वयं है। वहां कोई स्थान नहीं है, वहां कोई समय नहीं है, वहां कोई इकाई नहीं है, क्योंकि इकाई होने के लिए दो होना आवश्यक है। वहां ऐसा नहीं है कि जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है उसमें कोई भेद हो गया। मुझे लगता है इस सुमा ने कहा काल और देश एक ही चीज है। काल अलग है, काल को समय कहते हैं। ललित ने लिखा था कि पृष्ठभूमि है, जी वो पृष्ठभूमि है। फिर ललित ने लिखा है कि जिसमें सब आलोकित होता है। जिसमें जब आलोकित होता है वो आकाश नहीं है, वो आप है। उसको जो जब थोड़ा स्थूल रूप से हम देखते हैं तब आकाश की उपमा दे दी जाती है, कि वो जो आलोकित कर रहा है, अगर उसकी कल्पना करनी है तो हम आकाश कह देते हैं। पर आकाश कुछ है नहीं, उसका अनुभव नहीं होता, और अनुभव होता भी है और अनुभव होते हुए भी अनुभव नहीं होता। तो बड़ा विचित्र है आकाश, कि वो कल्पना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अनुभव नहीं होंगे उसके बिना। अगर समय को हटा लें तो अनुभव नहीं होंगे, ऐसे ही देश को हटा लें यानी स्थान, या आकाश को हटा लें तब भी अनुभव नहीं होंगे। इसीलिए सांकेतिक रूप से कह दिया जाता है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस तरह से तत्व प्रकट हुए। तो जो सबसे सूक्ष्म तत्व है उसको आकाश कहते हैं। पर वाकई आकाश की कोई अनुभूति नहीं होती है, जैसे कि पृथ्वी की अनुभूति होती है, जल की होती है, अग्नि की होती है, वायु की होती है। तो उसमें जो मात्राएं हैं वो कम होती जाती है। तो आकाश कोई मात्रा नहीं है, इसमें भेद हो सकता है। अब मैं इसमें पारखी नहीं हूँ कहने के लिए, पर जो मैंने गुरु जी से सुना, जो जाना और जो अपने अनुभव में पाया, कि आकाश एक परिकल्पना से ज्यादा कुछ नहीं, जैसे समय एक परिकल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। तो उस आकाश को जो जान रहा है, वो जो पृष्ठभूमि है, और जो आकाश की पृष्ठभूमि है वो आप है। रोहित ने लिखा है आकाश समय और कारण माया है। आकाश समय और कारण माया है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। जो रोहित ने कहा है कि आकाश कह लीजिए या समय कह लीजिए, देश काल, और जो कारण है या प्रभाव है, जो संचित कारण कहते हैं, उपादान कारण कहते हैं, कि वो जो रॉ मटेरियल है उसको उपादान कारण कहते हैं, और उस रॉ मटेरियल से कुछ बनाया जा रहा है उसको संचित कारण कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को आप संचित कारण कह सकते हैं, और जिस मटेरियल से, जैसे मिट्टी है और वो कुम्हार का जो घूमने वाला चक्का है, और जो कुम्हार है, तो कुम्हार को आप संचित कारण उपकरण कह सकते हैं, उस चक्के को आप संचित कारण कह सकते हैं, और मिट्टी को आप उपादान कारण कह सकते हैं। पर वाकई में दोनों ही अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जो रोहित ने लिखा है बिल्कुल सही है, कारण प्रभाव भी मिथ्या है, समय और समय का अभाव भी मिथ्या है, स्थान और स्थान का अभाव भी मिथ्या है। जो इन सबसे परे है वो आप हो। माधुरी ने लिखा है बिना पृष्ठभूमि के आकाश प्रकट भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो पृष्ठभूमि है वो आप स्वयं है। योगेश ने लिखा है कि आकाश की प्रतीति वस्तुओं के कारण होती है, जहां वस्तुओं का भ्रम है वहीं आकाश का भ्रम पैदा होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही सार है उसका, जो हमने कहा कि अगर वस्तुएं नहीं है तो आकाश कहाँ है। जो आपको नीला आकाश दिखता है, क्या वहां कुछ है? वहां तो कुछ भी नहीं है। जो दो पेड़ों के बीच में स्थान दिखता है, वहां क्या है? वहां पे भी कुछ नहीं है। तो जो वस्तुएं हैं उनके बीच की जो परिकल्पना है उसको आकाश कह दिया जाता है, और उस भ्रम को आकाश कहा जाता है। वनीता ने लिखा है आकाश पर्दा है। जी। राजेश्वरी ने लिखा है सपने को सभी मानते, कभी सत्य कभी असत्य, खेल है सब माया का, कभी सत्य कभी असत्य।
जी, बिल्कुल सही कहा राजेश्वरी जी आपने काव्यात्मक रूप से कि सत्य और असत्य जो है, वो अलग-अलग नहीं है, वो भेद नहीं है। उसमें कोई क्योंकि अद्वैत में सत्य-असत्य दोनों का विलय है। अनुभव और अनुभवकर्ता, साक्षी और साक्ष्य, दृष्टा और दृश्य, सब मैं और आकाश दोनों का विलय है। शिव और शक्ति दोनों का विलय। तो विलय भी है और प्रकट भी है, दोनों एक साथ हैं। इसीलिए इसको खेल कह दिया। किसी के लिए खेल और किसी के लिए परिश्रम। तो जो खेल नहीं समझेगा उसके लिए बहुत उलझन है, परिश्रम है। और जिसने खेल को खेल की तरह जान लिया, फिर सुंदरता है, फिर पूर्णता है, फिर फिर और कुछ करना नहीं है, फिर कारण भी नहीं है, प्रभाव भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, कुछ नहीं। बस जो है वो है। एक प्रश्न और था, उसको भी ले लेते हैं कि चित्त का शुद्धिकरण से चित्त के शुद्धिकरण का क्या अभिप्राय है? क्या करना पड़ता है? कैसे पहचाने क्या अशुद्धि है? तो शुद्धि और अशुद्धि का जो भेद है वो इतना ही है कि कुछ भी जो मुझे मेरे स्वरूप से दूर ले जाए वो अशुद्धि है। तो अशुद्धि का चिन्ह क्या है? दुख एक चिन्ह है, बेचैनी एक चिन्ह है, कर्ता भाव एक चिन्ह है, अहम भाव एक चिन्ह है, और जीवन में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा एक चिन्ह है, कुछ अपने आप को हासिल करने की इच्छा एक चिन्ह है, कुछ सिद्ध करने की इच्छा एक चिन्ह है। तो इस तरह की जो चिन्ह है, सुख एक चिन्ह है कि आप समझते हैं कि मैं सुखी हूँ या मुझे सुख चाहिए, वो भी एक चिन्ह है कि अशुद्धि है। कैसे पहचाने क्या अशुद्धि है? पर सुख को अशुद्धि लोग समझ नहीं पाते, तो दुख को अशुद्धि मान के चलिए। और अगर जीवन में दुख है, ये सब बातें हैं जो अभी कहीं, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे कोई विघ्न है, वहाँ पर कोई अशुद्धि है, जिसके कारण आप स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहे कि मैं क्या हूँ। उसी को अशुद्धि कहते हैं। और क्या करना पड़ता है? तो करना कुछ नहीं पड़ता। जो कर्ता भाव है, उसी की मिथ्या को तो जानना है, क्योंकि वही शुरुआत है सबकी। सारे जो दुख हैं उनकी शुरुआत कर्ता भाव है और अहम भाव है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर अगर कोई और कुछ कहना चाहते हैं आज के विषय में जो हमने बात करी, या कुछ किसी अन्य विषय पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो अवश्य कीजिए। अन्यथा बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि समय निकाल करके आज यहाँ पे जुड़े। हो सकता है जो कुछ कहा गया उसमें कुछ गलत हो, तो उसको अवश्य मनन करें उस पे कि क्या गलती है, और उसको फिर अगले सत्संग में उस पे बात कर सकते हैं। कहीं आपके अनुभव से वो तालमेल नहीं खाता, तो अवश्य बताइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द पूरी तरह से गलतियों से रहित है, ऐसा नहीं है। परंतु ये शब्द जो है, ये अनुभव और तर्क पे आधारित है। और जो गुरुजनों से कुछ कभी कभी सुनने को मिलता है, जो उनकी कृपा है, जिसके प्रकाश में ये अनुभव का अर्थ उत्पन्न हुआ, जो तर्क की परिभाषा उत्पन्न हुई और ज्ञान के साधन पता चले, तो उनके द्वारा बताए हुए जो बातें हैं उसको अपने अनुभव और तर्क पे साझा करके, फिर मतलब जांच करके फिर ये बातें कही जाती हैं। तो इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हम सभी साधक हैं, एक उसी मार्ग पे चलने वाले। तो कहीं किसी को कोई त्रुटि दिखे तो अवश्य बताएं, या अपना अनुभव बताएं। त्रुटि ना भी दिखे तो कि थोड़ा सा आपका अलग तरह से इसको देखने का नजरिया है, तो वो अवश्य साझा करें, ताकि सबका उसमें लाभ होता है। तो यदि किसी और का कोई कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न या कोई सुझाव नहीं है, तो आज यहाँ पर हम विराम देते हैं सत्संग को। और
आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े और जुड़ करके अपना समय निकाला। देखिए, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। सत्संग का अर्थ है कि मैं स्वयं को भी प्रार्थना करके विलीन कर देता हूँ कि जो गुरु क्षेत्र की इच्छा, जो गुरु जी की इच्छा, वो निकले, वो शब्द प्रवाहित हो। मुझे नहीं पता कि जो कहा जाता है वो बाकी जो साधक हैं उनसे कितना तालमेल करता है, पर इतना जरूर पता है जो कहा जाता है वो मैं नहीं कहता, बस वो होता है। और जो होता है वो कृपा है, और जो कृपा है वही सब जगह मौजूद है, और जो आप हैं वही कृपा है। आपका होना ही सबसे बड़ी कृपा है। आप ही स्वयं के गुरु हैं, और गुरु और आप में कोई भेद नहीं है। तो इस बात पे मनन करें, और एक शुभेच्छा के साथ कि सब अपने जीवन में उसको पाएं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि हाँ, वहां पर एक अंत आ जाएगा, एक एक सीमा आ जाएगी, फिर सब निरर्थक सा हो जाएगा। फिर वो जो विरक्ति है, उस विरक्ति में जो प्रकट होगा वो ज्ञान है। उस विरक्ति से जो प्रकट होगा वो सुंदरता है। उस विरक्ति से जो प्रकट होगा वही प्रेम है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।